को जय श्री राम, राधे राधे। मैं ईशा पुत्री अशोक कुमार अरोड़ा की आप लोग सब मेरी वीडियोस देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब पर। इसका दिल से आपका थैंक यू। आप लोग देख रहे हैं मेरा क्या कसूर मेरी ज़िंदगी का सच। आपने लास्ट वीडियो मेरा देखा होगा पार्ट 34 पार्ट 34 कि जिसमें मेरी सास ने किराएदारों के घर में भी आग लगाने की कोशिश करी ताकि वो बहू और सास आपस में फैमिली में लड़ाई झगड़े हो जाए। आपने लास्ट वीडियो देखी होगी, जिन्होंने नहीं देखी वो मेरे यूट्यूब पे भी जाके देख सकते हैं सारी वीडियोस, और फेसबुक पे भी मैं सारी डाल रही हूँ। जो मेरे नए व्यूवर्स जुड़े हैं वो सारी रिसीव कर सकते हैं वहाँ से यूट्यूब से। चलिए आज मैं आपको और भी अपनी सास की करतूतें बताती हूँ। वैसे तो ये छोटी छोटी बातें हैं, वैसे तो ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन ये छोटी छोटी तिल तिल बिना कारण अगर बहू को सताया जाए तो वो एंग्जाइटी और डिप्रेशन की शिकार हो जाती है, और एक दिन मानसिक प्रताड़ना के कारण वो साइकेट्रिस्ट से ट्रीटमेंट कराती है, और फिर एक दिन अगर उसकी स्थिति बिगड़ती है तो वो पागल खाने पहुंचा दी जाती है। ये मोस्टली है, हमारे रिकॉर्ड में नहीं होता, लेकिन कोर्ट में जज के पास ज़रूर होते हैं ऐसे रिकॉर्ड कि बहू पागल हो गई है। और ज़्यादातर बहू वही पागल होती है जिनकी बहुओं के पास काफ़ी अच्छा पैसा और इज्जत, सम्मान, नॉलेज, ब्यूटी ये सब होती है ना, तो सास थोड़ी जेलसी करती है कि यार इसे तो डैमेज करो। चलिए मैं आपको एक छोटी सी और एक हरकत बताती हूँ उनकी। मैं इसलिए बता रही हूँ कि ताकि आप लोगों को इनकी सच्चाई ये पता लगे कि जो बहुत मीठे बहुत बोलते हैं ना बाहर, राम राम जी, हमारी सास की तो बहुत प्यारी स्वीट आवाज़ है। मेरी आवाज़ थोड़ा सा ख़राब है क्योंकि आज थोड़ा बारिश हो गई थी, तो मेरे को थोड़ा सा कोल्ड जल्दी पकड़ता है, तो मेरी आवाज़ को थोड़ा इग्नोर मारिएगा आज। लेकिन हमारी सास की आवाज़ बहुत अच्छी, वो वैसे भी ब्यूटी क्वीन है। रूमा बेरी जी आप लोग तो जानते हैं हरिद्वार में हमारी औकात का है उनसे मुकाबला करने की, लेकिन उनकी आवाज़ भी बहुत अच्छी है। बात तो जी राम राम जी, आप तो आए नहीं। दुगली कहते हैं ना, मिठाई में ही छुट्टियाँ पड़ती हैं, तो वो मिठाई बोल बोल के सबको अपने घर इन्वॉल्व करती हैं। चलिए मैं आज आपको एक छोटी सी स्टोरी बताती हूँ जो मेरे साथ इन्होंने किया, और आप बताना मुझे कमेंट सेक्शन में ये क्या था जो मैं अब स्टोरी बता रही हूँ। क्या था ये? मेंटल हेरेसमेंट नहीं था तो क्या था? और ये लौकी की सब्ज़ी के ऊपर है। देखो मैं सारी सब्जियों के ऊपर तो बनाऊंगी नहीं, मैं मेन वहाँ से बता रही हूँ जिसके लिए इन्होंने मुझे इतना टॉर्चर किया, और आए दिन ये रोज़ होता था, कभी किसी सब्जी को लेके कभी किसी सब्जी को लेके। मैं अब बताती हूँ, और मैं एक लौकी की सब्ज़ी के ऊपर बात बता रही हूँ। और वैसे भी मैं आज लौकी की सब्ज़ी की तरह ही बनी हुई हूँ, हरा रंग है, तो मेरे को ये लौकी की सब्ज़ी भी याद आ गई, जो ये मैं भूलती नहीं हूँ। इसने मेरे को बड़ा टॉर्चर किया। आप लोगों के घर में कैसे सब्ज़ी बनती है आप मुझे बताएं। आप लौकी की सब्ज़ी बनाते हैं तो आप उसमें कुछ ना कुछ लहसुन, प्याज, अदरक, टमाटर, हींग, जीरा ये सब डाल करके छोंकते होंगे, वही लौकी की सब्ज़ी हो गई, राइट। सबके घर ऐसी ही बनती है, लेकिन मैंने भी ऐसी बनाई। और इन्होंने क्या कहा कि भाई लौकी बनाने के बाद सास ने कहा कि मैं ऐसी लौकी नहीं खाती हूँ, और ये बात मेरे हस्बैंड ने भी कही उस वक्त, हम लोग ऐसी लौकी नहीं खाते। तो मुझे लगा कि चलो ये लौकी का कोफ्ते खाते होंगे, तो मैं लौकी के कोफ्ते बना दूंगी आगे से। लेकिन अब तो ये बन गई, आप लोग नहीं खाएंगे तो मैं दूसरी सब्जी तो और बनी हुई थी उस दिन शिमला मिर्च की साथ में, क्योंकि सतरंगी थाली खाती है, 3-4 आइटम तो बनती थी। तो मैंने कहा आप इससे खा लो, तो उनने इन चीज़ों में ध्यान नहीं दिया। शिमला मिर्च की सब्जी भी थी, बूंदी का रायता भी था, सैलेड भी था, लेकिन इशू बनाना था लड़ाई के लिए कि नहीं मैंने तो नहीं खाना, तूने तो ऐसी सब्जी बना दी। अपने आप को मालिक समझती है, फिर आ गई अपने आप पे कि ये घर मेरा है, अपने आप को मालिक समझती है। मुझसे पूछा नहीं कैसे बनती है कैसे नहीं बनती है, मुझसे पूछ लेती है। लौकी, मैं लौकी की सब्ज़ी के लिए क्या मैं तुमसे पूछूं स्पेशल क्या है? लौकी में मसाला भूनो और उसमें लौकी डाल दो, सीटी लगा दो। लेकिन नहीं, इन्होंने बहुत बहस करी। उस वक्त मेरे हस्बैंड भी बहस तो नहीं कर पाए, सुन रहे थे सब सॉरी। फिर क्या हुआ, जब एक हफ्ते बाद फिर लौकी आई तो मैंने पहले ही पूछ लिया कि भाई मम्मी अब आप बता दीजिए कि आप कैसे लौकी खाते हो, मैं ऐसे बना लेती हूँ। तो इन्होंने कैसे बनाई आप देखिए कि आप बताना कि बहुत अच्छी लौकी बनाई। घी डाला, जीरा डाला, और उसमें लौकी डाली, लाल मिर्च नहीं डाली, हरी मिर्च डाली, हल्दी नहीं डाली, नमक डाला। बोली बस हरी हरी हमें पसंद है, नमक और हरी मिर्च और ये जीरा और हींग और कड़ी पत्ता, हाँ कड़ी पत्ता, और लौकी छोंक दी इन्होंने। फिर उसके बाद जब लौकी गल गई तो मम्मी ने आधी कटोरी लगभग जो लौकी की क्वांटिटी थी उसके हिसाब से इन्होंने लास्ट में मलाई डाल दी।
मलाई डाल दी और जब मैंने खाई तो अपना अपना टेस्टर होता है, देखो उनको ये पसंद था, मेरे हस्बैंड को भी ऐसी पसंद थी। इन दोनों ने तो खा ली पर मुझसे नहीं खाई गई। मैंने बड़ी मुश्किल से एक रोटी में चीनी रख के अपना आप को खा ली लपेट के। मैं इनके साथ एडजस्ट कर लेती थी। मेरे पापा ने हमेशा ये कहा था कि भाई लड़की जो होती है ना एक पानी की तरह रहनी चाहिए, जिस बर्तन में डालो उसी का काढ़ ले ले। अब मैंने तो एडजस्ट कर लिया सब चीज़। फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर एक हफ्ते में फिर लोग की आई। अब मैंने मम्मी से तो पूछने का मतलब ही नहीं होता था, जब मम्मी ने बनानी सिखा दी, हमारी सासू माँ ने ऐसे बनती है तो मैंने ऐसे ही बना दी सेम कॉपी करके। जब मैंने सेम कॉपी करके बना दी तो फिर जब मैंने इनके आगे सर्व करी तो इन्होंने कहा कि ये क्या बना दिया। मेरी सास ने बोला ये क्या बना दिया। मैं कहा जैसे आपने मेथड दिया था मैंने वैसी बनाई लौकी। बोली कि नहीं ये तो उसमें मलाई डाल दी तूने। मैंने कहा आपने भी तो डाली थी। मैंने कब डाली थी। मैंने कहा अभी तो एक हफ्ता पहले लौकी बनी थी। मैंने अपने हस्बैंड से भी कहा कि भाई तुम लोग तो मलाई वाली खाते थे, तो अब ये भी चुप हो गए। इन्होंने कहा कि तुमने मलाई वाली तो कहा था। कह रही मैंने कब कहा था, तुम तो मेरा बीपी बढ़ा दोगे, मेरे को तो कोलेस्ट्रॉल हो जाएगा, हाय मैं तो मर जाऊंगी, हाय ये तो मकान के मालिक बनने को सोच रही, शादी को अभी 1 महीना हुआ है, ये तो मलाई डाल रही, ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल डाल रही, इस उम्र में मैं खाऊंगी, इस उम्र में खाऊंगी मैं, है ले जा इसको, तेरा तो ये ड्रामा रह गया, तू तो मुझे आए दिन भूखी मारती रहती है और कभी कैसी सब्जी बना देती है, कभी कैसे बना देती है। अब बताइए गलती किसकी थी, मेरी सास की या मेरी थी, या मैंने गलती कर दी इसके इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर लिया, ऐसी सेम लौकी बना दी, या ये मेरे को मेंटली हरेसमेंट दे रही थी, मेंटली टॉर्चर कर रही थी मुझे। आप बताइए नीचे कमेंट सेक्शन में कि ये मुझे क्या कर रही थी, मेंटल हेरेसमेंट ही तो दे रही थी। मैं इसकी हर बात को मानती थी सिवाय देह व्यापार के, बस इसीलिए मुझे रोज टॉर्चर करती थी कि ताकि मैं या तो इसके कामों में इन्वॉल्व हो जाऊं या फिर मैं उस मकान को छोड़ के चली जाऊं या पति को भी छोड़ के चली जाऊं, अपने पिता के घर चली जाऊं। फिर वहाँ से भी इन्होंने प्लानिंग प्लॉटिंग करी, वहाँ मेरी मम्मी और मेरी बहन नहीं आने देती थी। तो मेरी ज़िंदगी ऐसी हो गई थी कि मैं वहाँ से कुएं से निकली और खाई में गिर गई। आप मुझे पता है क्या मेरी सास ने प्लानिंग जानबूझ के करी थी मुझे बीमार करने के लिए, कि मैं स्टक हो गया माइंड कि मैंने इन्हीं की तरह सब्जी बनाई, सेम कार्बन कॉपी करके दी, लेकिन इन्होंने मेरी उस सब्जी को रिजेक्ट कर दिया और अपना ड्रामा करती थी मैं नहीं खाऊंगी मैं नहीं खाऊंगी। और अपना रियल जूस के डब्बे घर में पड़े रहते थे तो 2-2 लीटर जूस पीती थी, पूरा डब्बा रियल जूस के 2 डब्बे पी करके अपना तैयार व्यार हुए और खड़खड़ी चलती है। बाहर से टिक्की गोलगप्पे खा लिए। बहू को क्या पता चल रहा है कि क्या खाया। बहू तो घर में रहती थी, बहू तो उम्मीद करती थी कि उसके लिए भी कोई टिक्की गोलगप्पे आ जाए, पर वहाँ तो बिस्कुट भी नहीं मिलते थे चाय के साथ। ये भी एडजस्ट करा है मैंने। आगे और बताऊंगी इसने मुझे कैसे कैसे मेंटल हेरेसमेंट किया। धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय दिया, मुझे सुना और ये शेयर करें ताकि और भी बहू बेटियां सावधान हो जाए, ऐसी भी हो जाए कि कहानियाँ उनके साथ। चलिए जल्दी शेयर कीजिए ताकि दूर दूर तक गूंजी चाहिए मेरी आवाज़, जो महिलाओं को इस तरह से तंग करते हैं, ताकि पता लगना चाहिए कि किस किस तरह से मेंटल हेरेसमेंट करते हैं सासें और ससुराल वाले। धन्यवाद।